वेलकम बैक टू शो। अब हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ साहब, सर वो चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई तो खबरें ये आ रही हैं कि वो हाथ पकड़ के वहाँ पे चले गए, बेचारे इंजर भी हैं, तो सिफारिशें भी करवाई, यार देखें मैं तो इंजर हूँ लेकिन कितना अच्छा बच्चा हूँ कि मैं आपकी मीटिंग में आ गया हूँ। फिर चेयरमैन साहब ने वहाँ पे क्लास भी ली कि दयानतदारी का और करप्शन से दूर रहने का, और बहुत सारे लेक्चर्स भी दिए। और हारिस रऊफ ने सिफारिश भी करवा दी मीनवाइल कि सर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, वहाब साहब थोड़ी सी जल्दबाजी कर गए, हफीज़ साहब कर गए, तो ज़्यादती हुई है मेरे साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट वापस दें। हालांकि कोहली के बराबर रन जो है ना माशाल्लाह से उन्होंने बनाए। रन मशीन बोल रहे हैं सीधा रन मशीन में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए क्रिकेट पे। मैंने पहले भी कहा है कि आप लाहौर के अंदर के जो है वो टैलेंट हंट प्रोग्राम में आए, वहाँ से परफॉर्मेंस दी आपने। एक फ्रेंचाइज ऐसी थी जहाँ आपको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर आप पाकिस्तान खेलें, मगर मजीद आपको जो है इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और फिटनेस लेवल पर ध्यान देना चाहिए। देखिए पैसे आते रहेंगे ज़िंदगी भर, 12-13 लीगें हो गई हैं आजकल के दौर में। मेरे ख्याल में आइंदा 5 सालों में आगे अगर आप जाएंगे ना फ्यूचर में, तो मुझे लग रहा है 10 लीगें और T20 ऐड हो जाएंगी, जितनी एसोसिएट की कंपनी टीमें आ रही हैं और वहाँ पर खेल रही हैं आगे। तो क्रिकेट तो बहुत मिलेगी आपको, मगर तब मिलेगी कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और फिटनेस लेवल अपना अच्छा रखेंगे। तो ये तो PSL चल रहा है, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में लीग खेली, हर जगह खेली। और चेयरमैन साहब अभी आए नए, उनको मैंने बताया कि पॉलिटिक्स एरर से आए एक जगह, और अगर पॉलिटिक्स क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है अगर वो उनको समझ आ गई तो क्या बात होगी। फिर वो ऑलराउंडर हो जाएंगे, फिर ऑलराउंडर हो जाएंगे। फिर उनको पता लगेगा कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स क्या होती है, क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे जहन में भी नहीं थी। और यही चीज़ें इसलिए उन्होंने मीटिंगें दी हैं प्लेयरों से, प्लेयरों को भी वो जानते नहीं है क्रिकेटर को। मजीद जब एरर में PCB में रहेंगे सबका पता लग जाएगा। मैं स्टार्ट आपसे ही करना चाहता हूँ जी। मुझे ये बताएं कि उस्मान तारिक का एक्शन हो गया रिपोर्ट, ठीक है, और उस्मान तारिक के हवाले से कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी तरीके से बॉलिंग करते हैं, इल्लीगल बॉलिंग, ठीक है। हाँ, तो अब मैं उसमें तफसीलन बात करना चाहता हूँ। क्या आप समझते हैं कि उनका एक्शन मशकूक है? इस लुक लाइक जिस तरह से बॉलिंग एक्शन आए बहुत सारे हमने अपने करियर में देखे हैं। पॉल एडम की बात करें, रॉन्ग वन की बात करें, ऑफ स्पिनर की बात करें, मुरलीधरन जैसे बॉलर। लेकिन सिर्फ देखने तो नहीं लग सकता ना कि नहीं देखें, वो थोड़ा सा रुक के बॉल कर रहे हैं। जब रुक के तो हफीज भी करते थे, रुक के करते थे, इतना नहीं करते थे, हाथ को रोकते थे, स्टेप लेते थे पूरा जाके, फुट से स्टेप लेते थे। रुकने का इशू नहीं है, हाँ रुकने का, डिग्री का भी है। ये बता रहा है कि डिग्री का इशू है। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, डिग्री का इशू है। और डिग्री का यही होता है, रिस्ट से बॉल कर रहे हैं या अपने शोल्डर से बॉल कर रहे हैं, दो चीज़ें होती हैं। यही है कि मेरे ख्याल में, और पहले भी वो सस्पेंड हो चुके थे बीच में। तो और मैंने ऐसे भी बताया कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर है आपका कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इतने सारे क्वालिफाइड कोचेज़ वहाँ पर काम कर रहे हैं। और मजीद नवाज़ के अलावा, उसामा मीर के अलावा, और पता नहीं और मुझे स्पिनर कोई नज़र नहीं आ रहे। टेस्ट टीम में 2 स्पिनर हैं आपके। अबरार तो खेलते हुए, नेचुरली खेलते हुए, कैरम बॉल करते हुए आ गए, और वो भी कहीं नज़र नहीं आते। वो बीच में डोमेस्टिक में आउट किए सिंध की टीम ने, तो इसलिए वो नजर यहाँ पे आ गए। वो प्लेयर ही नहीं आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। और डिग्री में ये होता है कि आप जो इतनी सारी एकेडमी में लगाएं, वहाँ पर कोचेस सिखाएं, बताएं कि यार ये एक्शन आपका मशकूक हो सकता है आइंदा फ्यूचर में, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, जब आप टीवी में बड़े मैचेस खेलेंगे। तो क्लब क्रिकेट से ये लड़के खेलते हुए आते हैं और इनको कोई इतना गाइड करने वाला नहीं है चीज़ों में, इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। सर, योर टेक ऑन दिस? देखिए, अगर उनका डिग्री के हवाले से रिपोर्ट हुआ है तो ये एक थोड़ा सा बैड लक है और हार्ड लक है। अब रिपोर्ट भी वो PSL में हो गए हैं, ठीक है, हम डोमेस्टिक में कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है ये इंटरनेशनल एक इवेंट ही समझ लें कि हो रहा है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं। अच्छा, ऐसा ना होता कि PSL जारी है, इनको PCB वाले उठा के ले जाते ज़रा NCA में, इनकी डिग्री चेक करवा लेते कि इंस्टेड ऑफ कि आपने हेडलाइन बना दी पूरी दुनिया में कि उस्मान तारिक का एक्शन रिपोर्ट हो गया, वो गैर कानूनी तरीके से बॉलिंग करवा रहे हैं। नहीं देखें, ये तो ऑलरेडी डिवीजन खेलते रहे ना, डोमेस्टिक भी खेले, डिवीजन खेलते रहे। देखें अभी नजर पे पूरी दुनिया ने अभी देखा उनको, ठीक है, अभी उनके एक्शन पे बात हो रही है। तो मसला ये था कि इन पे रिपोर्ट लगाने से पहले ये था कि आपको ले जाते, 4 घंटे लगते हैं लाहौर में, या बल्कि जहाज नदीम उमर साहब को कहते करके देते। कौन PCB पूछता है सर, इतना टाइम कहाँ होता है? सर अपना टैलेंट जाया कर रही है ना PCB। अजमल को 2003-4 में सस्पेंड हुए थे वो डोमेस्टिक में, उसके बाद PCB आप फिर ये कहना चाह रहे हैं हसन रजा साहब कि PCB मास्टर है अपना टैलेंट जाया करने में? बिल्कुल मास्टर है, मैं कहूँगा बिल्कुल मास्टर है। और प्रीवियस भी देखें कैरियर में इतने सारे प्लेयर्स टैलेंटेड हैं। फिर ऑफ स्पिनर के नाम लूँगा तो गिनाना शुरू कर दूँगा, गिनती खत्म हो जाएगी मेरी, जो सस्पेंड होकर बिल्कुल बाहर हो चुके हैं और बाहर हो गए, आज तक नजर भी नहीं आया मंजर, यहाँ पे उन पर काम नहीं किया गया, उन पर वर्क नहीं किया गया। तो जो प्लेयर्स यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे खेल रहे होते हैं, वहाँ से ये क्लब क्रिकेट में आते हैं, ग्रास रूट लेवल पे खेलते हैं, टूर्नामेंट्स खेलते हैं पूरे पाकिस्तान में जाके। तो ये PCB का काम है वहाँ पर देख के इनको खिलाएं, और लीगें भी खेल रहे हैं। अब ये 2 लीगें ऑलरेडी खेल चुके हैं, तीसरी इनकी लीग थी ये फ्रेंचाइज की जो खेल रहे हैं, उसमें आपने अगर सस्पेंड कर दिया इनको तो फिर ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम होगी इनके लिए। सर आप लोग PCB के पास बहुत पैसा है ना? बिल्कुल, आप लोग तो पैसा बाहर हैं यार। किस तरह? 120 बच्चों को आपने सिलेक्ट किया, उनके रिस्क टेस्ट हुए, उनके मेडिकल हुए, और अभी पता चल रहा है कि ज़िशान नादिर और वो जो
तीन जो है लोग पीसीबी से आए थे, वो सारे नायल थे कि वो 120 बच्चों को आपने रिजेक्ट कर दिया। और वो 120 बच्चे मेरे ख्याल है कितने जोन्स में डिवाइडेड थे ना, कुछ 4 जोन में डिवाइडेड थे, 30-30 बच्चे एक जोन में थे। तो ये अब वापस रिसाइकल होगा, वापस ट्रायल्स होंगे, वापस रिस्क टेस्ट होगा, वापस मेडिकल होगा। अरे भाई पीसीबी है, ख्याल कर ले जिशान भाई इसका। बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा, क्योंकि कल ही ये ट्रायल्स दोबारा हो रहे हैं अंडर 19 के, और सिर्फ इस्लामाबाद रीजन के हो रहे हैं। ओरिजिन के नहीं हो रहे, ओरिजिन के नहीं हो रहे। मैं थोड़ा सा क्योंकि इस्लामाबाद रीजन में देखें, मेरी बात सुने ना जी जान भाई, आप एक साइड के, शेख साहब दूसरी साइड के, जो भी है ना पिच प्लेयर है। नहीं, आपने बहुत अच्छा, ये बिल्कुल ये डिस्कस होना चाहिए था। आप मुझे, मैं थोड़ा सा भी आपकी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एज ए इस्लामाबाद का कोऑर्डिनेटर था, ये ट्रायल्स ले रहा था, और मेरे साथ 3 पीसीबी के सिलेक्टर्स थे, जिनमें तौसीफ अहमद साहब, असलम शेख साहब और मुजाहिद हमीद साहब। तौसीफ अहमद कुछ छोटा नाम तो नहीं है ना? एग्जैक्टली। तो अब आप मुझे ये बताएं कि इस पे पहले तो इन 120 बच्चों का रिस्क टेस्ट हुआ, जिसके लिए आपने एक लेबॉर्ट्री हायर की। ये सिलेक्टर जो थे वो 10 दिन इस्लामाबाद में रहे, ये ट्रायल्स लिए, क्योंकि अंडर 13 के भी थे, 16 के भी थे, 19 के भी थे, तो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। उनके लिए यहाँ पे होटलिंग और उनकी अकोमोडेशंस और जो भी उनका सारा खर्चा वो भी हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने 10 दिन जो है ये ट्रायल्स लिए, और कल एक दफ़ा दोबारा ट्रायल्स हो रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ये ट्रायल करवाते हैं, मैं पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले उनको सारे सिलेक्टर्स को सैक करें। अगर उन्होंने गलत सिलेक्शन की है तो उनको आप सैक करें, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पे गलत सिलेक्शन की है तो उन्होंने जहाँ जहाँ पे सिलेक्शन की है वो सब गलत है। और अगर उन्होंने यहाँ पे ठीक सिलेक्शन की है तो इस चीज़ का क्या मकसद है कि आप दोबारा से जो है ना वो एक ट्रायल्स ले रहे हैं। बेसिकली दूसरी पार्टी से भी हमने बात की, मैंने शेख साहब से डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन 1-2 लोगों से मैंने पोजीशन उनकी पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेसिकली ना वो 120 बच्चों में से हमारे बच्चे बहुत कम थे, और 120 बच्चों में अगर डायमंड के बच्चे आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर तो 120 हो ही नहीं सकते ना। फिर हम इस्लामाबाद क्रिकेट को छोड़ के हम फिर डायमंड क्रिकेट कर देते हैं। डायमंड क्रिकेट में तो होंगे ना सर, इस्लामाबाद क्रिकेट फॉर डायमंड ही नहीं हो कि 120 में से डायमंड के बच्चे ना हो, टैलेंटेड बच्चे वहां नहीं, उनके बच्चे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उनके बच्चे नहीं हो। और अगर लेट सपोज अगर उनको कोई ऐसा शिकायत भी है कि उनके बच्चे नहीं है, तो आप सिलेक्टर से पूछे ना। सिलेक्टर्स पीसीबी के थे, हमारे कुछ जाती सिलेक्टर नहीं थे, वो पीसीबी से आए हुए थे, और उन्होंने सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन नहीं की, उन्होंने सवाबी में की, मर्दान में की, दीर में की। तो हम शेख साहब को भी कॉल कर लेते हैं, शेख साहब शायद इस बिल्कुल डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। सवाल ये है आपसे भी, उनसे भी, जब उनको प्रोग्राम मिलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल है रात के टाइम तो अवेलेबल नहीं होंगे। नहीं, वो अवेलेबल 120 लोगों का क्या होगा जो सिलेक्ट हुए? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अभी ये जो कल ट्रायल्स होंगे, इसमें हर जोन के लेट सपोज अगर आप 5-5 बच्चे भी डाल देते हैं तो ऑलरेडी हमने 30-30 सेलेक्ट किए हुए, जिनसे आगे स्क्वाड बनेगा 20 का, उसमें से भी 10 बाहर होंगे। दैट मीन्स कि उन 10 को छोड़ के अगर 5 या 6 या जितने भी हर जोन से सिलेक्ट होते हैं तो वो 6 भी बाहर होंगे। आपने पैसे भी ज़ाया किया, आपने टाइम भी ज़ाया किया। देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दिस एक्सरसाइज वंस अगेन, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑलरेडी डन बाय पीसीबी। इसके ऊपर इतना पैसा लगा, टाइम लगा, सब कुछ लगा। और फिर मैं वहीं पे क्वेश्चन रखता हूं, अगर आप ये दोबारा करवाएंगे तो सबसे पहले जो है उन सिलेक्टर्स को आपको सैक करना पड़ेगा। ये पहले भी 2-3 दफा कैंसिल हुए थे। देखें आप, चेयरमैन साहब, बोर्ड चेंज हुआ, फिर अंडर 16 एंड 13 रुक गई, और उसके बाद इलेक्शन आ रहे हैं, फलां चीज़ रुक गई, फलां चेयरमैन आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में नुकसान सिर्फ जो है प्लेयर का होता है, उसका एयर जो साल है वो ज़ाया हो जाता है इसमें। नुकसान पीसीबी का भी होता है। पीसीबी का तो देखें पैसा लगता है, 10 दिन में होटलिंग होती है, सारे मामलात होते हैं, वो तो कोई ना कोई फॉरेन कंट्री से रोज आते रहता है, उसमें क्या होता है, कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम आई है, न्यूजीलैंड के लोग आए हैं, सीरीज आ रही है। 120 बच्चे का मेडिकल टेस्ट करवाना, उसका तो बड़ा खर्चा है हसन भाई। इट्स नॉट अबाउट कि एक बंदे को आप अकोमोडेट कर रहे हैं, 120 बंदा है, और फिर वो 120 बंदा तैयार होकर अपने घर में बैठा हुआ है कि हम अंडर 19 में जो है जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे, फिर कल पाकिस्तान खेलेंगे, अपने प्लान बना रहे होते हैं अपने बीच में कि मैं नहीं खेलना है। आपको मैं थोड़ा सा और ये करूं, ये 120 बच्चे अंडर 13, 16 के और 19 के मिक्स नहीं है, सिर्फ अंडर 19 के हैं। आपको एक इतने से इस्लामाबाद में 120 बच्चे अंडर 19 के मिल गए, और उसके ऊपर आप दोबारा ट्रायल करके, मतलब क्या जाहिर, क्योंकि जिस ट्रायल में मैं मौजूद था, अब मेरे ख्याल से देयर वर अबाउट लाइक 600 प्लस किड्स अंडर 19 के, टोटल मिला के 600 से ज्यादा बच्चे थे, उसमें से 120 बच्चे हमने रखे हैं। तो ये कैसे दोबारा हो सकता है कि आप जो है ना वो ट्रायल लें। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी जब इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स हुए, 3 जोन के ट्रायल्स हो गए हैं, वो हुए तकरीबन दिसंबर में, दिसंबर में नहीं, फरवरी के 3rd वीक में हुए हैं,
और एक जोन के ट्रायल रहते थे जो आज हुए, और वो जो है तकरीबन 2 हफ्ते बाद हो रहे हैं। मतलब अब उसके लिए आपने पूरा पैनल भी चेंज कर दिया, सिलेक्टर्स का पैनल। अब वो 3 जोन के ट्रायल जो हैं वो किसी और सिलेक्टर के पैनल ने लिए, एक जोन के ट्रायल किसी और सिलेक्टर ने लिए। ये बच्चे जो है ना हमारे फ्यूचर हैं। जैसे हमने बताया ना कि बॉल पिकर और थ्रो डाउन में जो आते हैं लोग सारे सेशन में होते हैं, फिर ये आज देखें PSL हो रही है, 2 बच्चों ने कैच पकड़े। एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों की, जो पेरेंट्स होते हैं वो एक इजाज़त देते हैं आपको 1 या 2 साल खेलने के लिए कि आप कुछ सीख रहे हैं क्रिकेट में जाके, या कोई आप ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी लेवल पे जा रहे हैं। और ये डिसअपॉइंट होती है बहुत कि बार बार बच्चे आ रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, फिर वापस जा रहे हैं, फिर फॉर्म बढ़वा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी चाहिए कि ज़िशान लोग ठीक हैं या शेख साहब ठीक हैं। प्लेयर के साथ मुझे तो उन 120 लड़कों के साथ हमदर्दी है जी कि जो सिलेक्ट हो के उनमें से मेरे ख्याल 40 भी वापस शायद सिलेक्ट ना हो। बिल्कुल, तो वो 80 की तो उम्मीदें टूट गई ना, टूट गई, 80 की टूट गई। और हर बच्चा सियासत की नजर हो गई। हर बच्चा जब अपनी स्टडी भी कर रहा होता है, स्टडी छोड़ के ग्राउंडों में जा रहा है, फिर स्कूलों से चला जाता है, वहाँ पेरेंट्स कहते हैं कि आपने क्या किया, क्या सीखा, कौन से लेवल पे खेले। तो ये एक सेटबैक होता है बहुत बुरा पाकिस्तान में, तो इसको मेरे ख्याल में पॉजिटिव लेना चाहिए और बच्चों को मौके देने चाहिए। एक और चीज़ भी मैं इसमें थोड़ा सा बताता चलूँ कि जैसे आपको पता है सारी सिचुएशन का कि जो इस वक्त केसेस हैं वो कोर्ट में हैं, जिसका फैसला जो है वो इंशाल्लाह करीब जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट हियरिंग में आप देख लेंगे। अगर नेक्स्ट हियरिंग में शेख साहब यहाँ से चले जाते हैं और दोबारा इलेक्शन की कॉल दे देते हैं, 120 बच्चे को तो जब इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए जब नए लोग आएंगे वो भी बोर्ड को कहेंगे कि जो सिलेक्शन उन्होंने की वो ठीक नहीं थी, अब आप दोबारा करवाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। फिर आपको उनकी बात भी माननी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस आपको दोबारा करनी पड़ेगी। लिहाजा ये ट्रायल कल हैं और मेरी बिल्कुल PCB से रिक्वेस्ट है कि इन ट्रायल्स को कैंसिल कर देना चाहिए और ये ट्रायल्स नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत। 1,80,000 रुपए के टेस्ट हुए हैं, 1,80,000 रुपए के। मैं लैब में तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ मैं कम्युनिकेशन मेरी थी। हमने सिर्फ इनके नहीं लिए, हर जोन के। चलें जी, अल्लाह करे कि वो 120 बच्चों का कुछ मामला ठीक हो। जरा हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाइए जी कल के मैच का। बिल्कुल मेरा ख्याल है हमारे पास सिर्फ प्रेडिक्शन लेने का टाइम बच चुका है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी के साथ। बाबर आजम की टीम कल टकराएगी सरफराज अहमद के साथ। और हेड टू हेड रिकॉर्ड में 23 मैचेस खेले ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, 12 मैचेस जीते हैं ज़ल्मी ने, 10 मैचेस जीते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। और स्टार्ट में ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स बड़ी कंपेटिटिव टीम्स थी, तो इस वजह से ये जो रिकॉर्ड है इसी तरह कंपेटिटिव है। 52% ज़ल्मी के हक में है, 47% कोयटा ग्लैडिएटर्स के हक में है। ज़िशान भाई, कल के मैच को किस तरह देख रहे हैं और स्ट्रेट अवे मुझे बताइएगा कि कल का मैच कौन जीत रहा है, कौन फेवरेट है कल के मैच में? दोनों बहुत बैलेंस साइड हैं, बॉलिंग भी एक ही जैसी है, बैटिंग भी तकरीबन एक ही जैसी है। मुझे कोयटा पसंद ज़्यादा है, इसलिए मैं तो कोयटा की तरफ हूँ। कोयटा पसंद है इनको ज़्यादा और ये कोयटा की तरफ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरह कम बैक कर रही है ज़िशान भाई पेशावर, तो कहीं ना कहीं हमें अब पेशावर एक डेंजरस टीम भी लग रही है। नहीं, पेशावर की बहुत अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम जो है वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जिसकी मुझे खुद एक बहुत अच्छी खुशी हो रही है। उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत अच्छा हो गया है। नो डाउट पेशावर की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन कोयटा मुझे पसंद है, इसलिए कोयटा। बिल्कुल, पेशावर ज़ल्मी, जिससे क्राउड में बोला ना कि बाबर जिम, तो बहुत बुरा लगा। उन्होंने प्रूव कर दिया कि बाबर किंग हूं मैं, जिम नहीं हूं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह सेंचुरी की उन्होंने साबित कर दिया किंग है, जिम बाबर नहीं है। सर लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल जी। सबके सब कह रहे हैं पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है, जो कि बड़ी खुशी की खबर है मेरे लिए भी और पूरे इस्लामाबाद के लिए भी और हसन भाई के लिए। अब क्या कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं हम। मुल्तान सुल्तान जी 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे है बिकॉज ऑफ द हेल्दी रन रेट। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का नेट रन रेट थोड़ा सा कम था, ये 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पे है। पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे है 9 पॉइंट्स के साथ। एंड इट्स टाटा इन गुड बाय फॉर कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स, जिनके पास 6 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स वो भी बाहर हो चुकी है ऑलमोस्ट, क्योंकि अब ये एक मैच अगर जीत भी जाए तो उनके पॉइंट्स 8 होंगे। सो पेशावर और इस्लामाबाद को बारिश बचा गई बेसिकली। और लाहौर कलंदर्स 3 पॉइंट्स के साथ पहले ही लाहौर में मौजूद है। ये थे हमारे पॉइंट्स टेबल। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।